हाय फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.66 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। आइए क्वेश्चन को शुरू देखते हैं कैसे किया जाएगा। आप देखें कि राजू कैन रोइंग डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी धारा की ओर जब जा रहा है तो 20 किलोमीटर की दूरी को वो 2 घंटे में पूरा कर ले रहा है जब वो अपना नाव चला रहा है। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, और जब धारा की विपरीत दिशा में जाता है, मतलब अगर धारा इस तरफ बह रही है और वो उधर से आ रहा है, तो इस कंडीशन में उसको अपने स्थान तक पहुंचने में 4 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में लग रहा है। और जिस तरफ धारा बह रही है, अगर पानी जा रहा है, अगर वो उस तरफ अपना नाव लेकर के जा रहा है तो उसको 20 किलोमीटर वही 2 घंटे में वो पूरा कर लेता है। तो यहाँ बताना है कि स्पीड क्या है उसके चलाने की, उसकी चाल की। भाई उसकी कुछ स्पीड रही होगी, जब वो नाव चला रहा है, रोइंग कर रहा है, तो कुछ स्पीड रही होगी, और कुछ स्पीड किसकी रही होगी? वाटर की रही होगी। तो मुझे बताना है उसकी स्पीड, जो नाव चला रहा है नाव की स्पीड, और उसके साथ साथ शांत धारा की स्पीड बताना है, स्टिल वाटर की। तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, जब शांत है तो उसमें मान लेते हैं कि स्पीड क्या है, वो x किलोमीटर पर आवर है, ये मान लिया जाता है स्पीड। और उसके साथ साथ लेट द स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, ठीक है, वाटर की स्पीड मान ली जाती है, चाहे स्टिल वाटर के हैं या हम कह लें वाटर की स्पीड जो मानी जा रही है वो क्या है, y किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में रोइंग की स्पीड है x किलोमीटर और यहाँ y किलोमीटर। अच्छा, आप देखें कि यहाँ डिस्टेंस दिया है और क्या दिया है, टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम दिया है तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड हो सकता है ना। और हम स्पीड जानते हैं क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप पहले क्वेश्चंस में देख सकते हैं दोनों में आप कि यहाँ कुछ स्पीड लिखा हुआ है, कुछ आवर्स दिया गया है, तो इसको हम शायद कुछ आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे आप देखें, ये x प्लस वाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन, ये क्या है आपका, कुछ नाव की स्पीड और कुछ वाटर की स्पीड जब एक ही तरफ जा रहे हैं, जुड़ करके वो आगे जा रहे हैं, तो यहाँ 20 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 2, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम x और y जो वाटर है और जो नाव है, नाव और वाटर दोनों की स्पीड को ऐड कर ले रहे हैं, क्योंकि वो चल रहा है ना, पानी में चल रहा है और उसी धारा की ओर बह रहा है। जिस तरफ धारा जा रही है उसी तरफ वो भी जा रहा है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, वो ऐड हो जाएगी। और हम यहाँ से अगर स्पीड निकाल लें, यहाँ से आप देखिए डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, अपॉन 2 अगर निकाल लें तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल आपस में हो जाएगा। तो पहला का हम यहाँ कर दिए, ये कैंसिल हो सकता है, तो कितना होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन फर्स्ट, ये हम कह सकते हैं कि यहाँ अगर डाउन स्ट्रीम जो था, ठीक है, ये डाउन स्ट्रीम के कंडीशन में था। अब अप स्ट्रीम के कंडीशन में देखें, आप अप स्ट्रीम के कंडीशन में देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड कुछ और होगी, ये स्पीड है और धारा उसको क्या कर रहा है, जो वाटर की स्पीड है उसको कम कर दे रहा है। तो इस केस में 4 किलोमीटर की दूरी वो 2 घंटे में पूरा कर लेता है। क्या होगा, वो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये क्या हो गया, आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड आपका हो गया। अब यहाँ से इसको हम इरेज कर सकते हैं, ये हमें काम नहीं है। तो आप देखें, इक्वेशन फर्स्ट बना है, इक्वेशन सेकंड बना है, तो क्या काम किया जाए, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट आपका जो है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और सेकंड वाला जो आया है वो आपका ये हो जाएगा। हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये दोनों कैंसिल होगा, यहाँ से कितना होगा, 2x इज इक्वल टू 12, 2 6 देन x इज इक्वल टू 6। ये x जो आया है वो किसका आया है, आप देख सकते हैं, यही आपका रोइंग स्टिल वाटर जो था उसकी स्पीड है, ठीक है, ये इसकी स्पीड है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में इसी x की वैल्यू को, ठीक है, x की वैल्यू को पुट द
वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट वाले में रख देते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या था, 6 + y = 10। आप देख सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट आपका यही था। देन y = 10 - 6 एंड y = 4 km/h आपको ये मिल जाएगा। और ये किसकी स्पीड है, यही वाटर की स्पीड है। आप देख सकते हैं कि हमने जो माना है ना, यही आपके वाटर की स्पीड है। ओके स्टूडेंट, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप देखें कि 2 women and 5 men can together with finish in work embroidery work in 4 days। मैन है और वोमेन है, वो किसी काम को कितने 4 डेज में कंप्लीट करते हैं, जब 2 वोमेन और 5 मैन हो तब। उसके बाद में अगर 3 वोमेन और 6 मैन हो तो उसी काम को वो 3 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि कुछ इनका काम करने का स्पीड होगा, कुछ काम करने का ढंग होगा, यानी कि कितने टाइम में वो काम कर सकते हैं। तो मान लेते हैं सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ डेज, ठीक है, टेकन बाई वन वोमेन टू फिनिश द वर्क। इसको मान लेते हैं क्या, x, इसको x मान लिया जा रहा है। लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई 1 मैन कैन फिनिश द वर्क, इसको क्या मान लिया गया, y मान लिया गया, इसको y मान लेते हैं। अब क्या होगा, अब काम जो होगा, वर्क डन इन 1 डे, एक दिन में कितना काम वो लोग फिनिश कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, क्या होगा, बाई वोमेन कितना कर लेते हैं, वोमेन कितना करती हैं 1/x, और मैन कितना करते हैं, वो 1/y हो जाएगा। ठीक है, वोमेन और मैन जो है वो काम को कितने दिन में कर लेते हैं, कितने दिन में नहीं कर लेते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। भाई एक ही वोमेन लिया ना, ठीक है, एक ही वोमेन है और एक ही मैन है, तो ये कितने दिन में काम खत्म करते हैं। देखिए नंबर ऑफ डेज हमें ये कह रहे हैं कि एक वोमेन जो है, जब एक औरत उसको काम करती है तो x दिन में खत्म करती है। अब जब कोई पुरुष होता है तो y दिन में खत्म करता है पूरे काम को। अगर अकेले किया जाए तो मान लिया गया कि वो एक दिन में जो काम खत्म हुआ, उस पूरे का वर्ग को हम डिवाइड कर देंगे। भाई वर्ग एक ही है, उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डेज से, तो मुझे पता चल जाएगा कि एक दिन में कितना काम हुआ है। ऐसे यहाँ भी अब कंडीशन अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन। पहला सिचुएशन क्या है, 2 वोमेन, कितनी 2 वोमेन है भाई, 2 वोमेन है, और ये कितना, ये x, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2/x होगा। और मेन कितने हैं 5/y। काम कितने दिन में ख़त्म करते हैं, 4 दिन में। कितने दिन में, 4 दिन में। और काम कितना है, यो एक ही है, एक ही तो वर्क है भाई, एक ही वर्क है, और वो इतने देर में कंप्लीट कर लेते हैं। ये पहला कंडीशन हो गया। ऐसे हम अगर दूसरे कंडीशन पर जाएं, अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन हमारा क्या होगा, आप देखिए 3 वोमेन है यानी 3/x, 6 मैन है यानी कि 6/y, और काम कितने दिन में फिनिश हो रहा है, 3 डेज में फिनिश हो रहा है। वर्क कितना है, वो 1 है, तो इतना हम मान लेंगे। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, 8/x प्लस 20/y इज इक्वल टू 1। यहाँ कितना होगा, 9/x प्लस 18/y इज इक्वल टू 1 मान लिया जाता है। लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। इसको b मान लिया गया, इसको a मान लिया गया। अब क्या हो जाएगा, ये जो होगा वो 8a होगा प्लस 20b होगा इज इक्वल टू 1। इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे यहाँ कितना हो जाएगा, 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1। ये आपका सेकंड हो गया। फर्स्ट और सेकंड आप देख सकते हैं
कि यहाँ हमने इक्वेशन फर्स्ट बना लिया है और ये इक्वेशन सेकेंड हो गया है। अब अगर हम इसमें कोई भी मेथड जो हम लोगों ने पढ़ा होगा उनके मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो करूंगा, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो एलिमिनेशन मेथड से हम इसको रिमूव करेंगे। तो हम अगर ए को रिमूव करना होगा तो यहाँ 8 है और यहाँ 9 है, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 9 और इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 8। तो हमने काम ये कर लिया बराबर करने के लिए। यहाँ दोनों प्लस है, यहाँ दोनों प्लस है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। काम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके कितना होगा, 72a प्लस 9 से मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा, 180b इज इक्वल टू 9। ठीक है, और यहाँ इसको 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 72a प्लस 8 से मल्टीप्लाई करने पर 8 8 जा 64, 6 8 और 8 1 जा 8 और 4 6 और 8 1 जा 8 और 6 44। यहाँ b इज इक्वल टू 8। कर क्या रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। तो प्लस से क्या होगा माइनस, ये भी प्लस से माइनस, यहाँ जो प्लस था वो भी क्या हो जाएगा माइनस। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 10 0 है ना, 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, ये 6 आएगा। यहाँ 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, b इज इक्वल टू यहाँ से 1, देन b इज इक्वल टू कितना होगा 1/36। ये आपका b हो जाएगा। अब इस b की वैल्यू को हम चाहे इस इक्वेशन में रखें या इस इक्वेशन में रखें जिससे कि वैल्यू निकाल लें, तो पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकेंड में रख देते हैं। तो यहाँ से 9a प्लस 18 इंटू b के स्थान पे 1/36 इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल होगा, 2 आएगा, 9a ये 1/2 होगा, तो ये 1/2 उधर भेज देंगे, क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ से 1/2 और ये 9a। ठीक है, तो हमको जो a मिलेगा, a इज इक्वल टू ये 9 है, इधर जाने पर क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो यह 1/18 हमको ये a मिल जाएगा। ये b है और ये a है, लेकिन हमको बताना क्या था, हमें तो x और y बताना है। तो क्या करेंगे, हमारा काम अब जब होगा, जो हमने एज्यूम किया था वो इस यहाँ पर पुटअप कर देंगे। 1/x को मैंने माना था a और a की वैल्यू कितना है, आई है 1/18। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x इज इक्वल टू 18, यानी कि वोमेन जो है 18 दिन में वो काम को फिनिश कर लेती हैं। और 1/y इज इक्वल टू माना क्या था b, और b की वैल्यू कितना है 1/36। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर y इज इक्वल टू 36। इससे क्या आपको पता चला कि आप देखें ये जो है ये किसके लिए है, ये वोमेन के लिए है। अगर एक वोमेन है तो ये, और ये मैन के लिए है। अगर मैन 18 दिन में फिनिश करते हैं और वोमेन जो है वो उसी वर्क को कितने दिन में, काम को 36 दिन में मैन करते हैं और वोमेन 18 दिन में फिनिश कर लेती हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम। कुछ पार्ट ट्रेन से और कुछ पार्ट जो है वो बस से जाती है, और ऐसा करने पर उसे अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और कुछ जो बचे पार्ट हैं वो बस से जाती है, तो उसको कितना लगता है, 4 आवर्स का समय लग जाता है। लेकिन अगर वो वही ट्रैवल 100 किलोमीटर, जो ट्रेन से 60 जा रही थी, अगर 100 कर देती है और बाकी बस से करती है, तो जितना जाती है उससे सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, उससे 10 मिनट ज़्यादा लगता है। यानी कि पहले जो जा रही थी उससे अब सेकंड वाला जो इक्वेशन बनेगा, सेकंड जो सिचुएशन है उसमें 10 मिनट उसको लॉन्गर लग रहा है। इस लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस बी x एंड y किलोमीटर पर आवर्स रेस्पेक्टिवली। मान लेते हैं
कि जो ट्रेन की स्पीड है वो x है और जो बस की स्पीड है वो कितना है, y है। तो इक्वेशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन, पहले सिचुएशन में क्या होगा इसका, आप देखें पहला जो सिचुएशन होगा उसमें, अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर वो किससे चल दी, ट्रेन से गई, तो 240 किससे जाना पड़ेगा, बस से तो जाना पड़ेगा। और आप ये भी जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हम यहाँ 60 किलोमीटर और कुछ पार्ट है तो उसको हम बात कर लेंगे। टोटल पार्ट 60 किलोमीटर है ना, 60 किलोमीटर टोटल है उसका। टाइम कितना लगता है, 4 आवर्स, टाइम 4 आवर्स, तो मान लेते हैं कि टाइम कितना हो गया, ये 4 आवर्स हो गया। अब अगर इसी से हमको टाइम भी निकालना है तो क्या करेंगे, हम निकाल देंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो टाइम के इक्वल हो जाएगा। डिस्टेंस कितना था, पहले 60 गए हैं ना, तो 60 डिस्टेंस था, और 60 किससे, ट्रेन से, स्पीड ट्रेन की क्या थी, x थी, ठीक है। बस से कितना गए, 240 गई हैं, और स्पीड इसकी क्या होगी, y होगी। तो ये आप पूरा देखें कि ये 60/x जो लिखा ये स्पीड, ये आपका डिस्टेंस है, ये स्पीड है, इससे क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा। कुछ इसका टाइम कुछ इसका टाइम, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 4 आवर्स हो जाएगा, होगा ना, टोटल टाइम 4 आवर्स हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद में ऐसे सेकंड जो केस लिखा हुआ है ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट था, और यहाँ अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन क्या होगा। अब जा रही हैं 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर यानी किससे, ट्रेन से, x हो गया, बचा कितना 200, किससे हो जाएगा, y से हो जाएगा। कुछ टाइम इसका कुछ टाइम इसका, क्या हो जाता है वो 4 आवर्स से 10 मिनट लॉन्गर, यानी 10 मिनट और ज़्यादा लगता है। ये 10 है मिनट में, अगर इसको आवर्स में बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 0 0 कैंसिल होगा, ये यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25/6, 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू ये हो जाएगा, होगा ना। अब मान लेते हैं यहाँ पर कि 1/x, लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। तो इस केस में क्या होगा, ये 60a हो जाएगा, ये 240b होगा, इज इक्वल टू 4, ये फर्स्ट हम मान लेंगे। यहाँ से देखेंगे ये कितना होगा, 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25/6। ये 6 क्या कर रहा है, 25 को डिवाइड कर रहा है, इधर आने पर दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, कितना हो जाएगा, ये 600a प्लस 1200b इज इक्वल टू 25। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब आप क्या कर लेंगे, आप देखो यहाँ 60 है और यहाँ 600 है, अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो काम किया जा सकता है। तो इक्वेशन फर्स्ट को हम इधर कर लेते हैं, इस तरफ आ जाते हैं, क्या किया जाए, इक्वेशन फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन सेकंड को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट हो जाए, मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से देखिए ये मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 600a, यहाँ से इसको 2400b इज इक्वल टू कितना होगा, ये 40 हो जाएगा, और इसको सेम रख देना है, 600a प्लस 1200b इज इक्वल टू 25। कर क्या रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, इनके साइन क्या होंगे, वो चेंज हो जाएंगे, प्लस से सभी क्या हो गए, माइनस, ये दोनों कैंसिल। यहाँ से आने पर कितना होगा, 1200b इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करने पर कितना होगा, ये 15 होगा, b इज इक्वल टू 15/1200 मल्टीप्लाई करेंगे, 15 1 जा 15, 15 8 जा, आप जानते ही हैं कितना होगा, 1/80। अब इसको हम क्या कर लेंगे, इरेज कर लेंगे, हमारे पास इतना जगह नहीं है तो हम लोग यहाँ इसको इरेज कर लेते हैं। अब इरेज करने के बाद हम लोग देख रहे हैं क्या होगा, हम b की वैल्यू को, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन में b की वैल्यू रखी जा रही है, और फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या था, 60a था,
ठीक है, 60A था प्लस 240 B था, B के स्थान पे 1/80 रख देंगे और इज इक्वल टू कितना था वो 4, 0 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 3 जा क्या आ गया 60A प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 60A इज इक्वल टू 4 माइनस 3 कितना 1, ये 60A के इक्वल है, देन A इज इक्वल टू कितना होगा 1/60, 1/60 आएगा। लेकिन मैंने तो x और y माना था, तो x और y मानने की वजह से हम क्या करेंगे, हमने जो लिखा है अभी 1/x को क्या माना था, a माना था ना। आप वीडियो को पॉज करके पीछे करके आप देख सकते हैं 1/x जो था वो a के इक्वल था और a कितना है 1/60 है, देन x इज इक्वल टू कितना होगा 60 हो जाएगा। ये क्या था, ट्रेन की स्पीड थी, यही ट्रेन की स्पीड थी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आप देखें, 1/y जो माना था वो b माना था और b के स्थान पे यहाँ कितना आया है 1/80, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर y इज इक्वल टू 80 है ना, 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ये किलोमीटर पर आवर्स में होगा। ये किसका है, ये बस का है। स्पीड में डिफरेंस होने की वजह से आप देख सकते हैं कि उसमें कम ज़्यादा टाइम लग सकता है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त करने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें।